कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आए हुए हैं और इस बार गया की जनता को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर सौगातों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से आसमान छूते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिन प्रतिदिन गर्माता ही जा रहा है। वहीं पर चिराग पासवान ने भी विपक्ष दलों पर तंज कसते हुए उनके जो सवाल हैं जो उठाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर बिहार दौरे पर, उसको लेकर भी सीधा जवाब दिया है विपक्ष दलों को। उन्होंने ऐसा क्या कहा है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, और बार बार मैंने इस बात को कहा है कि बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले एक साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में आज एक बार फिर हज़ारों करोड़ों की सौगात बिहारियों को वो समर्पित करके जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि ये प्यार बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के दिल में है और बिहारी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, ये अपने में एक ऐसा जोड़ है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ज़्यादा गति देगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि झूठ बोलेंगे और कुछ देंगे नहीं, चले जाएंगे। विपक्ष और कहेगा क्या? विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना, कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं, जब चुनाव आता है तभी बिहार आते हैं। यही बातें विपक्ष मुद्दा बनाता। पर जिस तरीके से निरंतरता में ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी बिहार आए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात अभी तक देने का उन्होंने काम किया, बल्कि जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, जिन योजनाओं को, उसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों हुआ है और आगे भी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं, तो सिर्फ यही बोलेंगे कि अब भाई आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के हाथ में अब है नहीं जिसको वो आधार बनाकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी या हम लोग की डबल इंजन की सरकार के ऊपर वो किसी भी तरीके का प्रहार कर सके। राजद ने कहा है कि पिंडदान करने आ रहे हैं नीतीश कुमार जी का और राजनीति का। गलत बात है ना, किस तरीके की शब्दावली है ये? इस तरीके से भाई बार बार मैंने कहा है कि आप कीजिए ना, नीतियों के ऊपर आप सवाल उठाइए, एसआईआर को लेकर आपने मुद्दा बनाया हुआ है, बनाइए, इन सारी बातों को आप बोलिए जो आपको लगती हैं कि भाई नीतिगत तरीके से गलत फैसले हैं। पर इस तरीके से कहना, पिंडदान, मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग करना, ये कतई उचित नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। आज किस तरीके से राजद कांग्रेस के पीछे कुछ लग्गू की तरह लगी हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी जी को ये लोग पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है ना कि भैया राजद की ताकत कितनी ज़्यादा घट चुकी है कि एक ऐसा दल जिसके लिए कहा जाता था कि शायद बिहार में अब कुछ बचा नहीं है, उस दल को साथ में लेकर इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है और अब कांग्रेस जैसा दल जिसका देश भर में जनाधार कमज़ोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं। बिल आया सर, उस बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को जेल भेजने की तैयारी में है। ये वही लोग हैं ना जो कि भ्रष्टाचार पे जब जेल जाते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्यों को कुर्सी देते हैं। ऐसे में जब पारदर्शिता की बात आएगी, जब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात आएगी, तो कांग्रेस, राजद जैसे दलों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि इनका आधार ही भ्रष्टाचार रहा है। कांग्रेस का शासनकाल देख लीजिए, उसमें हुए घोटाले देख लीजिए, और राजद
के घोटालों का जिक्र तो देश ही नहीं दुनिया में लोग करते हैं। तो ऐसे में जब जब केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे बिल लेकर आएगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भी किसी राज्य में या पूरे देश में चुनाव का माहौल होता है तो जितने भी दल है वो काफी सक्रिय हो जाते हैं और एक दूसरे के जितने भी पुराने डाटा है उसे खंगालने लगते, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी ही निकाल देते हैं। लेकिन साथ ही साथ बिना मतलब के भी कोई आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिले हैं उसको गर्माहट देते हैं और विवादों की जो है वजह को पनपने देते हैं। इस तरह से काफी गर्म माहौल बन जाता है राजनीतिक का और कई राजनीतिक समीकरण जो है इधर उधर डोलते हुए नजर आते हैं। सियासी पचड़े काफी ऊंचाई पकड़ लेते हैं। वहीं पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में चिराग पासवान ने भी तंज कसते हुए जिस तरह से विपक्ष दलों पर निशाना साधा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि विपक्ष दल तो हमेशा ही कोई ना कोई बुराई करते ही रहते हैं, उन्हें कभी अच्छाई दिखती ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो एसआईआर को लेकर, वोटर चोरी को लेकर ये सब बातें बनाकर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो बिहार वासियों को सौगात देते हैं, 1000 करोड़ रुपए की सौगात देते हैं और बिहार वासियों से उनका लगाव साफ देखने को मिल सकता है। विपक्ष दल तो ये भी कहते हैं कि चुनाव से पहले वो आते हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को जो है बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं कि लोग लुभाए जा सके। लेकिन बात यह है कि चुनाव से पहले जो कार्य रुके हुए थे, जिनकी गति धीमी थी, उन्हें भी पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री खुद बिहार राज्य आकर उस कार्य को सफल बनाते हैं। यानी कि जो कार्य थोड़ी और देर से होता उसे भी देर ना करते उसे सही समय पर पूरा करते हैं। बाकी विपक्ष दलों पर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो अलग ही मुद्दा लेके बैठे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो बस इल्जाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो जारी रखते हैं। और यहाँ तक कि पिंडदान की बात जो विपक्ष दलों ने कही है कि राजनीतिक पिंडदान हो रहा है, उसको लेकर भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। साफ साफ कह दिया है कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एकदम गलत बात की जा रही है। इस तरह से कोई भी किसी पद पर बैठे इंसान को इस तरह से बोलना सही नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक हो या आम जनता ही क्यों ना हो। बाकी जहां तक ये सब मुद्दा चल ही रहा है तो ये नए समीकरण बना सकता है क्या इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि इस बार बिहार में है विधानसभा का चुनाव, जहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो जोरों शोरों से ये जो घमासान विवाद चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, ये क्या नया मोड़ लेता है आगे चलकर, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट अपना देना चाहेंगे और मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेटेड खबरों के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।